व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू मेरी ज़िंदगी और पैसा इनकम की दुनिया में हूँ कासिम। और आज के वीडियो में मैं बात करूँगा ऐसे घोस्ट राइटिंग कंपनीज़ जिससे आपको दूर रहना है, और ऐसे घोस्ट राइटिंग कंपनीज़ जिस पे आप भरोसा करके आप अपने बुक्स के ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो अपने अमेज़ॉन पब्लिशिंग बिजनेस के लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल में भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। ओके, तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाने का सोचा है क्योंकि कुछ हफ्ते पहले की बात है। मेरे एक स्टूडेंट के साथ एक अजीब सा एक इंसिडेंट हुआ था, एक अजीब सा हादसा हुआ था, जहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट ने एक घोस्ट राइटिंग कंपनी से कुछ बुक्स ऑर्डर्स किए थे। और ये जो कंपनी थी अभी भी है, ऑफ कोर्स नई कंपनी है बिज़नेस में, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं था उनके पास बुक्स, मतलब एक्सपीरियंस इन द सेंस कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना, तो उस बेसिस पे काफ़ी इनएक्सपीरियंस थी। और अनफॉर्चुनेटली जो किताबें जो मेरे स्टूडेंट को मिली वो सब प्लेजराइज्ड किताबें निकली। प्लेजरिज्म का मतलब होता है किसी दूसरे का काम चोरी करके अपना काम बना के पेश करना। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ा गुनाह या क्राइम माना जाता है हर जगह, मतलब सारे ही देशों में। और Amazon.com जो है इसके सख्त खिलाफ है। तो ऐसे हालत में आपको बहुत ध्यान से अच्छे राइटिंग कंपनीज़ के साथ ही काम करना चाहिए जो आपके लिए सही या एक प्रॉपर किताब लिख के उसको प्रूफ रीड करके, एडिट करके, प्लेजरिज्म स्कैन करके आपको भेजे। तो मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा आपको ऐसे कौन से वो कंपनीज़ हैं जिससे आपको दूर रहना है, और ऐसे कौन से कंपनीज़ हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो और जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। तो बात करते पहले मैं इस इंसिडेंट की। मेरे स्टूडेंट ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको कुछ पैसे बचाने थे, तकरीबन $200-150। अब पैसे बचाने के चक्कर में हुआ क्या, इस स्टूडेंट का जो है ऑडियो बुक अकाउंट बंद हो गया। ऑडियो बुक अकाउंट वालों ने उसको बोला कि तुम्हारी जो बुक्स है इन सब का जो है कॉपीराइट का इशू है, तो अगर तुम्हें वापस अपना अकाउंट रीइंस्टेट करना है तो एक US कॉपीराइट गो बोल के एक वेबसाइट है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जाके तुम्हें बुक्स रजिस्टर करना है, उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारा अकाउंट मिल सकता है। अब ऑफ कोर्स ये काम किसका है, राइटिंग कंपनी का है। और ये जो राइटिंग कंपनी जो मैं आपको बोल रहा हूँ दूर रहो, वो है ये राइटिंग कंपनी दोस्तों, आई पब्लिश घोस्ट राइटर्स। बहुत ही इनएक्सपीरियंस है और उन लोगों का कस्टमर सर्विस भी बहुत ही घटिया है। क्योंकि जब मेरे स्टूडेंट ने इनको कांटेक्ट करके बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, ऐसा, सबसे पहली बात मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये बात पहले जब बताई, मैंने उसको वार्न किया था। मैंने कहा देखो, तुम एक नई कंपनी को कांटेक्ट कर रहे हो जिन्होंने ज़्यादा मतलब इस इंडस्ट्री में साल नहीं बिताए हैं, जिनको उतना नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो कुछ भी करो सोच समझ के करना, क्योंकि अगर कुछ गलत कुछ हुआ या लेट्स से कुछ प्रॉब्लम निकला, फिर तुम्हें खुद उससे डील करना पड़ा। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे तरफ से जितना हेल्प करना था मैंने उसे किया, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से उसको बोलना कि उनको कांटेक्ट करो, ईमेल वगैरह भेजो। तो उसने ईमेल भी भेजा उन लोगों को, और जो रिस्पॉन्स उसको मिला बहुत शॉकिंग था। क्योंकि इस कंपनी के जो एक ओनर है उसका नाम है एलेक्स, पता नहीं फ्लोरिडा या ऑरलैंडो में रहता है, US में, उधर का ही है। जिस तरह से उसने जो रिस्पॉन्ड किया, बोलता है कि नहीं ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। एक बार जब तुम्हें बुक्स मिल जाते हैं वो तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुम कहीं पे भी डालो वो तुम्हारा नज़रिया है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं तो बहुत शॉक्ड हो गया, क्योंकि ऑफकोर्स मैं भी इतने सारे कंपनी चलाता हूँ, बिजनेस चल रहा हूँ, लेकिन कस्टमर से बात करने का तरीका थोड़ी ना होता है। जब कस्टमर आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आ रहा है, आपका काम होता है उसको सॉल्व करना। पहले अच्छे से सुनो उसको, फिर मतलब उस प्रॉब्लम के लिए एक हल निकालो, सॉल्यूशन निकालो। लेकिन उनके रिस्पॉन्स से मालूम पड़ेगा कि इनके पास उतना अच्छा तजुर्बा नहीं है। और वही नहीं, हम लोग को ये बात भी मालूम पड़ा बाद में कि ये लोग जो है नेटिव राइटर्स पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, फॉरेन राइटर्स को ले रहे थे। क्योंकि जितने भी जो कंपनीज़ हम लोग इतने साल से यूज़ कर रहे हैं, उन सारे कंपनीज़ में जो है नेटिव राइटर्स थे, ठीक है, नेटिव इंग्लिश राइटर्स जो बुक लिखते थे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बाहर के किसी देशों से, जैसे फिलीपींस हो गया, दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ से राइटर्स लेके ये लोग बुक्स बना के कस्टमर्स को दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ के राइटर्स अच्छे नहीं हैं या उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या उनका इंग्लिश लिटरेचर उतना अच्छा नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब आप ऐसे बिजनेस में कदम रख रहे हो, यू वांट बुक्स टू बी रिटन बाय प्रॉपर इंग्लिश नेटिव राइटर्स जो US, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में बेस्ड हो। तो
कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, मेरे स्टूडेंट ने तो वेरी क्लियरली बोल दिया कि मैं इसलिए आई थी आप लोग के पास क्योंकि मुझे लगा कि आप अच्छा प्राइस ऑफ़र कर रहे हो, उसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड्स या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ गया मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अब से मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी आपकी इस साइट में कुछ ऑर्डर्स देने के लिए, और मैं अपने दूसरे पब्लिशिंग कलीग्स दोस्त लोग को भी सबको बताऊँगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था आप लोग के साथ। तो अभी बेसिकली उसका ACX अकाउंट तो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे जगह पे पब्लिश नहीं कर सकती है। ऑफ कोर्स कर सकती है। अभी फाइंड अवे वॉइसेस से बात चल रही है, दूसरा एक वेबसाइट है ऑथर्स रिपब्लिक जहाँ पे आप आपके ऑडियो बुक्स डाल सकते हैं, उसकी बात चल रही है। और इंटरेस्टिंग बात, जब हमने ये जो बुक्स है, मेरे दूसरे कंपनीज़ में भी काफ़ी सारे दोस्त लोग हैं जिनका अपना खुद का राइटिंग कंपनी, जिनकी सर्विसेज में उपयोग कर रहा हूँ इतने सालों से। फॉर एग्जांपल ई-राइटर सॉल्यूशंस, हमने जब इनके पास बुक्स भेजे और इनसे पूछा कि इसका प्लेजरिज्म स्कैन करने को, तो उन्होंने जब प्लेजरिज्म स्कैन किए उनको 30 से 35% से ज़्यादा प्लेजरिज्म कंटेंट मिला उस किताब के अंदर। सोचो, बहुत हैरान करने वाली बात है। तो ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा जब कुछ आप देखते हो तो आपको लगता है अरे यार ये क्या कंपनी है, इनके पास कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं। हाँ, तो वो था एक्सपीरियंस दोस्तों। इनको तो अच्छा करारा जवाब दे दिया जो देना था। और ये भी बोला गया था कि क्योंकि देखो पास में जब मैंने कुछ राइटिंग कंपनीज, मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये राइटर नहीं, लेकिन एक दफ़ा ये जो कंपनी किधर की अर्बन राइटर्स के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था बहुत साल पहले। मैंने एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक बुक ऑर्डर की थी इनसे, और मैंने जब पब्लिश कर दिया था मेरे अमेज़ोन अकाउंट में, मुझे एक ईमेल आया अमेज़ोन से कि बुक में कुछ कॉपीराइटिंग के इश्यूज़ हैं। फिर मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया, बोला ऐसा है। तो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया मेरा। इन्होंने क्या किया, मुझे रिफ़ंड दिया वो पूरे किताब का। उसके अलावा इन लोगों ने मेरे लिए एक नई बुक लिख के भी दी मेरे मनपसंद टॉपिक के ऊपर। तो ये होता है कस्टमर सर्विस। लेकिन इनके दूसरे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं बाद में बात करूँगा, पहले ये मसला ख़त्म कर देते हैं। तो बेसिकली जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ये बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, कंजूसी नहीं करो। अगर आपको कंजूसी करना है तो बिज़नेस में ना बनो, क्योंकि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा कस्टमर का सोचो। कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिलता है, इट हैज़ टू बी ऑफ हाई क्वालिटी। तो अगर कस्टमर्स आपके बुक्स खरीद रहा है, आपकी किताबों में इन्वेस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली वो ये सोच के इन्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मेरे पैसे का वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। आप अपने आप को कस्टमर की जगह पर डाल के सोचो, कैसे लगे। क्या आप अगर जाके एक दुकान से आपने किताब उठाई और आपने देखा कह रहे यार ये क्या कंटेंट लिखा है, इतना घटिया, इतना बकवास, क्या आपको वो जो फीलिंग है, आपको गुस्सा नहीं आएगा? सिमिलरली यू वांट टू अवॉइड दैट। अपने तरफ से जितना हो सके इन्वेस्ट इन द बेस्ट। अच्छे राइटर्स में इन्वेस्ट करें, अच्छे प्रूफ रीडिंग, अच्छे एडिटिंग सर्विसेज में इन्वेस्ट करें। तो वो सब काम करता है ई-राइटर सॉल्यूशन और द राइटिंग समिट। ठीक है। एनीवे, रेटिंग की अगर बात करें, इन लोगों को तो मैं 0 आउट ऑफ 10 देने वाला हूँ। और मैं आप सबको भी वार्न करूँगा, गलती से भी इन लोगों में कभी भी जो है बुक्स का ऑर्डर ना करो, नहीं तो आपके अकाउंट्स ऐसे ही टर्मिनेटेड हो जाएंगे। अर्बन राइटर्स की बात करते हैं। इनका जो ओनर है, इसका नाम है मार्को मोटिनो, कैनेडियन है, इसको मैं अच्छे से जानता हूँ। काफ़ी बहुत साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2017 या 2018 में कुछ बुक के ऑर्डर्स दिए थे मतलब इस कंपनी से। काफ़ी अच्छा कस्टमर सर्विस है। कस्टमर सर्विस की अगर बात करें तो येस, दे वेरी गुड। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, अगर जब प्रॉब्लम्स आई थी, इन्होंने फटाक से करके सॉल्व किया था। मेरे एक सऊदी के स्टूडेंट के साथ भी ऐसा एक कुछ मसला हुआ था। उसने कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुक ऑर्डर की थी और नहीं, जब ऐसा कॉपीराइट का इशू आया, फटाक से लोगों ने रिफ़ंड किया और साथ ही साथ इन लोगों ने उसको एक नया बुक लिख के भी दिया। लेकिन मसला फिर बाद में ये हुआ, हम लोगों का जो है भरोसा उठ गया, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ऐसे कॉपीराइट के इश्यूज़ बार बार ऐसे राइटिंग कंपनी से आ रहे तो आप नहीं चाहोगे कि आप इन लोगों के साथ इन्वेस्ट करो, करेक्ट। तो इसलिए हमने इन लोगों के साथ इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। तो यस, अब इनकी अगर मैं कॉन्स या डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर बात करूँ तो वो एक है डिलेस। बहुत लंबा डिलेज होता है इनका। वो है लेट्स से कभी 2 महीने 2.5 महीने भी लग जाते हैं इन लोगों से बुक मिलना। जी हाँ, इतना लंबा लगता है। दूसरा, कॉपीराइट के इशू जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इनको भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आउट ऑफ 10 अगर रेटिंग देना है तो मैं इनको 4 या 5 ही दूंगा आउट ऑफ 10। ये था अर्बन राइटर्स। अब बात करते हैं ई-राइटर सॉल्यूशंस। ई-राइटर सॉल्यूशंस जो है मैं बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब इनके सर्विसेज तकरीबन 10 साल हो गए आज जब से मैंने इनका सर्विसेज लिया है, बुक्स ऑर्डर्स किए, आज तक एक भी मेरे बुक्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सब फर्स्ट क्लास बुक्स मिल चुके हैं इस राइटिंग कंपनी से जो मैंने पब्लिश किया है। सो
बढ़िया बढ़िया कंपनी, और इनके ओनर को भी अच्छे से जानता हूँ, मेरा अच्छा दोस्त है। वो भी यूएस बेस्ड है और यूएस में ही रहते हैं, यूएस सिटीज़न है। तो उनका नाम है ब्रैंडन कॉनलन। ऑलराइट, तो अगर आपको कभी भी ऑर्डर करना है इनके थ्रू, मुझे ईमेल भेज दीजिए, कांटेक्ट कर दीजिए, एंड आई कैन पुट यू इन टच विद देम। ओके, सो आउट ऑफ 10 अगर मुझे इनको रेटिंग देनी है, मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। ऑलराइट, हॉट घोस्ट राइटर एक दूसरा अच्छा कंपनी है जो नेटिव राइटर्स में इन्वेस्ट करता है, ई राइटर और राइटिंग समिट की तरह। और हाँ, इनकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है, लेकिन प्राइस बहुत महंगा है। जी हाँ, यहाँ पे इनके बुक्स आएंगे आपको तकरीबन $1,200 के करीब, अगर आपको एक 30,000 वर्ड बुक लिखवानी है तो। सिमिलरली आई पब्लिश में तो 600-650 में आएगा, लेकिन इट्स वेरी वेरी रिस्की, और आपका अकाउंट जो है अमेजोन के ADP में अफेक्टेड हो सकता है। इट कैन बी इन जेपर्डी। इट्स लाइक आप डेंजर के साथ खेल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपके बुक आएंगे तकरीबन 900-950, बट अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, दूर रहिए इस कंपनी से भी। हॉट घोस्ट राइटर से अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपके पास अगर आपको लग रहा है कि ठीक है $1,200 इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप जा सकते हैं। क्वालिटी अच्छा है। ओके, नाउ जो मेरे फेवरेट्स है वो ई राइटर सोल्यूशन 800-850 में आपको एक 30,000 की बुक मिल जाएगी। राइटिंग समिट में बहुत उससे भी कम मिलेगा, जो है 780, जी हाँ 780 के करीब। आप बिना डिस्काउंट कोड सब जब यूज़ करोगे, इतने में आपको फर्स्ट क्लास बुक मिल जाएगी। ये लोग बेस्ट है, मेरे फेवरेट्स है, क्योंकि इनका कस्टमर सपोर्ट बढ़िया है, इनका जो कंटेंट, जो बुक्स जो ये लोग लिखते हैं और जो हमें देते हैं फर्स्ट क्लास, आउट ऑफ द वर्ल्ड, और प्लेजरिज्म चेक सब कुछ बराबर अच्छे से करके देते हैं। तो सालों से यूज़ कर रहा हूँ, आज तक मुझे, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे क्लाइंट्स को इनके साथ आज तक कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी नहीं हुई है। तो अगर आउट ऑफ 10 इनको रेटिंग देना, मैं दूंगा 9.5। ठीक है दोस्तों, वही था मेरा एक्सपीरियंस आज आप लोग को बताना, और आपको जो है अवेयर करना कि किस तरह की घोस्ट राइटिंग कंपनीज़ है बाहर, और किन से आपको बच के रहना है, और किन के साथ आपको बिजनेस करना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा आने वाले हफ्ते और आने वाले महीनों में। ऑलराइट दोस्तों, यू गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस।